ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 1 अप्रैल 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तो विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, कोई आसान काम, सहज काम नहीं है। ऐसे नहीं बन सकते, उसके लिए तो जरूर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के जो मालिक थे, विश्व के मालिक थे, तो उन्होंने भी पुरुषार्थ किया है। एक बाबा के श्रीमत पर चलकर पावन बने हैं। तो बाबा कहते आप बच्चों को भी क्या करना है, एक श्रीमत पर चलना है, बाकी सब भूत मत है। श्रीमत को भूले और भूत आएंगे और क्या होगा, वार करके उल्टे काम करा देंगे। तो ये देखो, अपने आप को चेक करने के लिए कहा कि मैं कहाँ तक मैला हूँ। मैं तो बच्चों के मुत पलिती कपड़े को धोने आया हूँ, है ना, विकारों पर जीत पहनाने आया हूँ। फिर भी अगर सुधार नहीं होता, गंदा हो जाते, तो बाबा कहते हैं उसको बीके नहीं कहेंगे, कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर बाबा जो समझाते हैं उस ज्ञान योग की धारणा अगर नहीं होती है, तो ये समझो कि मैं बहुत मैला हूँ, आगे जन्म में शायद बहुत गंदे थे, तो भगवान ने कहा शर्म आना चाहिए। तो पुरुषार्थ करो अपने को स्वच्छ बनाने का। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते तो सजा कायम हो जाती और पद भी क्या होता, कम हो जाता है। बाबा ने कहा देखो, लौकिक दुनिया में जो कुमार कुमारी होते हैं, उनकी जब सगाई हो जाती है तो एक दूसरे को आपस में याद करने लग पड़ते हैं। और यहाँ बाबा कहते मैं सभी जो शिव साजन आया हूँ और मेरी आत्मा रूपी सजनियाँ देखो मेरे को छोड़कर भाग जाते हैं, है ना। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उसको याद ही नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कितना देखो, मैं जो है धोबी भी बन जाता हूँ। धोबी बन करके मैंने ये धोबी घाट कितने वर्षों से शुरू किया है ना। 1936 से धोबी घाट चल रहा है और कल्प कल्प में धोबी घाट बनाकर सबके कपड़े की धुलाई करता हूँ। लेकिन कोई कपड़े इतने मैले होते हैं कि एक ज्ञान का सटका लगाओ तो फट जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होते, अजामिल पापी के पापी रह जाते हैं। फिर बाबा क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे शायद इसका पाठ ही ऐसा है। तो पक्का निश्चय बुद्धि बन करके बाबा ने कहा क्या बनना है, नष्टो मोह बनना है, पावन बनना है, किसी की परवाह नहीं करनी है। ऐसे एक की श्रीमत पर चल करके ऊंच पद पाना है। शिव बाबा कहते मैं तो एवर पावन हूँ, तो मुझे याद करते रहो तो तुम भी पावन बन जाओगी, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रह करके अपने बाल बच्चों को संभालते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो प्रैक्टिस में लग जाते हैं, है ना, खुशी में रहते हैं। तो बाबा ने समय बताया कि रात को जाग कर, अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, तो अमृत वेले के समय जो है याद करो और अपनी आत्मा की सफाई करो। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो हैं एक संकल्प में, जिम्मेवारी बाबा ने दी है कि आप बच्चों की कौन सी जिम्मेवारी है, आप वो जो महातीर्थ है ना, सभी तीर्थों में महान तीर्थ, जिस तीर्थ पर भगवान आते हैं, तो उस महान तीर्थ जो कि दुनिया में लोगों को उस तीर्थ के बारे में मालूम नहीं है, उस तीर्थ को प्रत्यक्ष करो, है ना। तो कैसे करेंगे, बाबा ने कहा एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो एक संकल्प कौन सा है, वो एक संकल्प है शुभ संकल्प कि सबका कल्याण हो जाए, हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिल जाए। तो जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगेगा, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। तो सबके मन से बाबा कहते आप जितने भी मेरे बच्चे हो, संगम योगी जो ब्राह्मण आत्माएं हों, ईश्वरी संतान हों, हर एक के मन से जब ये आवाज निकलेगा ना कि मेरी जिम्मेवारी है, तभी आज जो प्रत्यक्षता की किरणें हैं, है ना, आबू घर से अब्बा की किरणें
उस परम पिता की किरणें चारों ओर फैलेगी और क्या बन जाएगा? विश्व के लिए वो लाइट हाउस बन जाएगा। तो ये जवाबदारी बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो सभी की दुआएं लेने के लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो, है ना। जब आत्म अभिमानी बन जाएंगे, अंतर्मुखी बन जाएंगे, तो हमारा हर कर्म सुखदायी होगा, श्रेष्ठ होगा। एक की लगन में मगन होंगे तो स्वतः ही क्या होगी? सबकी दुआएं मिलेंगी। श्रेष्ठ कर्म से दुआरों की दुआओं के पात्र बन जाएंगे। अच्छा, अब हम विस्तार से आज की मुरली को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। बाबा ने कौन सा हमें साबुन दिया? लक्ष्य। तो लक्ष्य रूपी सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहना चाहिए, है ना। जो भी विकार है उसकी सफाई करो, उसकी धुलाई करो, ये बाबा कह रहे। आज की मुरली का प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पापों का बोझ है। कितने जन्मों का? 63 जन्मों के पापों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल ही मैली हो चुकी है, इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है और वह याद के सिवाय, योग बल के सिवाय साफ नहीं होगी। बाबा ने कहा आगे, याद में तूफान भी आएंगे, माया के विघ्न आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। कौन से बच्चे? जो बच्चे कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं। गीत बचा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है ना। जितने दिन इस ईश्वरी ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं उस अनुसार से जन्म की गिनती है। यहाँ तो बाबा कहते सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं, कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, है ना। दिन प्रतिदिन ईश्वरी संतानों की जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। कहते हैं बच्चा तो बना हूँ परंतु हूँ छोटा बच्चा, हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना, बाबा तो रोज हमें मुरली सुनाती है। यही क्या है? ज्ञान वर्षा। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है ना। किसको भागीरथी किसको कहा जाता? प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि उस रथ में कौन आया? परम पिता परमात्मा आए। जिसने कहते ना गंगा को लाए भागीरथी, तो भाग्यशाली रथ जिसने ज्ञान गंगा लाई वह ज्ञान अमृत लाया, है ना। ब्रह्मा के तन में आकर के भगवान क्या देते? ज्ञान गंगा बहाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। उनके बहुत नाम हैं। भागीरथ भी है तो अर्जुन भी है। अर्जुन क्यों है? क्योंकि ज्ञान को अर्जन करने वाले पहले नंबर के। दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। तो एक ही प्रजापिता है जो सभी को लक्ष्य देते हैं, श्रीमत के आधार पे लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं
जिनके वस्त्र बहुत मैले पुराने हैं, आत्मा बहुत मलिन हो चुकी है, विकारों से भरे हुए हैं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। जैसे कपड़ों का भी धोबी घाट होता है ना, स्थूल कपड़े की धुलाई करते हैं, इसी प्रकार भगवान जो है कहते हैं ना बाबा धोबी है, और ये धोबी घाट 1936 से चला आ रहा है, जिसमें मैली आत्मा को क्या कर रहे परमात्मा धुलाई कर रहे हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, है ना, धुलाई से अच्छे हो गए। कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। बाबा कहते संस्कारों में कोई परिवर्तन आया ही नहीं है। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं, है ना। कभी ऐसी ज्ञान की पॉइंट निकलती है, बाबा धर्मराज का रूप लेते हैं, फटकार मिलती है तो क्या हो जाता, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते तो शुद्ध होकर के औरों को भी शुद्ध नहीं बनाते, है ना, खुद की सफाई नहीं करते और औरों को भी शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं, बाबा कहते वो औरों को क्या करते, औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं, वो रह ही नहीं सकते, और आत्माओं को भी क्या करते, पावन बनाने के श्रेष्ठ कर्तव्य में लग जाते हैं। तो यह भी धोबी घाट है ना, भगवान का धोबी घाट। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है, जैसा सोना वैसा चेवन। सांवरे से गोरे बन जाते हैं, है ना, आत्मा सांवरे से गोरी बन जाती, हाँ, पतित से पावन बन जाती। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो बाबा आए हैं बिल्कुल ही क्या बनाने, शहंशाह बनाने, क्योंकि सभी क्या बन गए, पाप आत्मा है ना, तो राजाओं का राजा बनाने आए, प्योर बनाने आए। इस जन्म का तो पता लग जाता है ना, हर एक को जब से होश संभाला हमने क्या क्या किया, क्या विकर्म किया, क्या भूलें की, क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन बाबा कहते आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता। तो बाबा तो समझाते हैं कि 63 जन्म आपने क्या किए, पाप के कर्म किए हैं। तो समझाते हैं बाबा, लेकिन समझाते हुए भी नहीं समझते, नहीं सुधरते हैं। तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते ही नहीं है। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ने से क्या होता, सूख जाता है ना, पानी जो है तवे पे नहीं ठहरता, उड़ जाता। तो बाबा कहते इसी प्रकार से बाबा आकर के इतना ज्ञान देते हैं, लेकिन वो ज्ञान गर्म तवाई की तरह क्या हो जाता, उनमें से उड़ जाता, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि विकारों से आत्मा उनकी इतनी तप्त हो बैठी है, इतनी हो गई है कि ज्ञान ठहरता ही नहीं है। भगवान आकर के लक्ष्य सोप से साबुन से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है ना, हर एक की स्थिति, हर आत्मा एक जैसी नहीं होती है, तो हर एक की नब्ज देख कर बाबा हर एक को अलग अलग श्रीमत उसी आधार से देते हैं। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करने से आत्मा क्या हो जाएगी, तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोह भी होना है ना, बाबा ने कहा है अंतिम जो है, कहते हैं ना, अर्जुन को जब गीता ज्ञान अर्जुन ने पूरा सुना तो फिर क्या कहा भगवान, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई है और मोह नष्ट हो गया है। तो हम सबको भी इस स्टेज को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते किसी से मोह ना हो, स्वयं की देह से भी ना हो, संबंध पदार्थों से, इस दुनिया से भी बाबा कहते मोह निकल जानी चाहिए। मोस्ट वेलव्ड बाबा है, संसार में सबसे प्यारा
परमपिता परमात्मा है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर के भक्ति की है, और वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, है ना। आधा कल्प की भक्ति किन लोगों ने की है? जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, है ना, आदिकाल की जो आत्माएं हैं, ऑलराउंड पार्टधारी जो आत्माएं हैं, जो देवी देवता बनने वाले हैं, उन्होंने क्या किया? आधा कल्प भक्ति किया। तो मालूम पड़ जाता है ना। तो शिव बाबा कहते हैं, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, है ना, हर कर्म करते हुए। जैसे एग्जाम्पल दिया, कुमार और कुमारी जो होते हैं, जब उनकी सगाई हो जाती है तो क्या करते? एक दो की को याद करने लग पड़ते। एक दो की याद रहती है ना। कब? जब भले विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, लेकिन सगाई होने से भी बुद्धि योग जुट जाता है। साजन को तो यहाँ तो और ही छोड़कर भागंती हो जाते। बाबा कहते लौकिक दुनिया में तो देखो, सगाई के बाद भी भूलते नहीं, याद करते रहते हैं दिन रात। और यहाँ तो शिव साजन को क्या करते? आत्माएं छोड़कर भागंती हो गए, है ना। जन्म जन्मांतर जिसे पुकारा, जिससे मिलने की क्या रखी? इच्छा रखी, आशाएं रखी, और उस परमात्मा को छोड़ करके उस शिव साजन को, आत्मा रूपी सजनियाँ छोड़कर क्या करते? भाग जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको याद ही नहीं करते हैं। ऐसे और कोई कह ना सके, क्या ना कह सके? कि मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई नहीं कह सकता, कह रहे हैं बाबा, कोई का कपड़ा अच्छा है और कोई का मैला है। माना आत्मा की बात हो रही है यहाँ पे, स्थूल कपड़े की बात नहीं हो रही है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। फिर पुरुष, विकारी पुरुष क्या कहते? मैं तो विकार बिगर, काम विकार के बिगर रह नहीं सकता। फिर क्या होता है दोनों में? एक पवित्र बनना चाहते हैं और दूसरे को विष चाहिए, फिर झगड़ा हो पड़ता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, शुरू है ना, स्थापना के समय से लेकर बहुत समय तक बहुत अत्याचार हुए। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक भी नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती, है ना। जो कई सन्यासी गृहस्थी होते हैं, अपने पत्नी बच्चे आदि को छोड़ करके सन्यास धारण करते चले जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते, तो उनको गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ तो इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते हैं और दूसरा अजामिल पापी रह जाते। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वो कोई की परवाह नहीं करते, है ना। जिनको स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा पर पूर्ण निश्चय हो जाता, ये निश्चय हो जाता कि हमें जो है नए विश्व के मालिक थे और हम फिर से बनने वाले हैं, विश्व का राज्य भाग लेने वाले, हम आत्माएं भी अति श्रेष्ठ हैं। तो जिन आत्माओं को निश्चय हो जाता स्वयं पे, परमात्मा पे, तो वो क्या करते? वो किसी की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही सबसे नष्टो मोहा हो जाते। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। जो अल्पकाल की राजाई भी होगी ना, उसको भी क्या होगा? धन संपदा सुख सुविधाओं को भी ठोकर मार देंगे कि हमको श्रीमत पे पावन बनना है। भक्ति मार्ग में मीरा का विशाल है ना, है ना। मीरा तो राज घराने में ब्याही गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, है ना, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया और आजीवन क्या रही? पवित्र रही। और उसके लिए सब कुछ लोक लाज सब चीज़ों का, राजाई सुख का उन्होंने त्याग कर दिया था।
भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए, नामी ग्रामी भक्त हुए हैं। ले बाबा कहते हैं यहाँ वैसे मुश्किल निकलते हैं, है ना, मीरा के जैसे। हाँ, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे हमको तो पवित्र बनना ही है, कुछ भी हो जाए, और फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही। कई राजाओं ने क्या किया, गौतम राजा जो थे ना, उन्होंने भी क्या किया, अपने पत्नी बच्चे राजपाट को छोड़ दिया। तो कई इतिहास में ऐसे कई राजाओं का वर्णन है जिन्होंने अपनी रानियों की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं वैसे अब भी ऐसी नारियां निकलेंगी जो राजाओं का परवाह नहीं करेंगी। पर बड़े बड़े राजाई घरानों से भी लोग आएंगे, उस समय आए भी, संपन्न घरों से भी स्थापना के समय शुरू आए, और उन्होंने सब कुछ त्याग किया कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं और हम किसी की परवाह नहीं करेंगी। तो भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया। अभी तो ये ज्ञान मार्ग है ना, ये ईश्वरी ज्ञान मार्ग है। तो भक्ति मार्ग तो अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है, हर एक समझ सकते हैं। हम कहाँ तक धोबी बने हैं। शिव बाबा तो धोबी है, शिव बाबा हमारी आत्मा रूपी मैले वस्त्र को साफ कर रहे हैं। लेकिन हर एक को बाबा ने ये शरीमत दी है कि आपको क्या करना है, अपनी सफाई करके आपको औरों की भी करनी है। बाप समान आपको धोबी बनना है। तो ये बाबा कहते हैं हर कोई समझ सकता है कि हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने। अच्छा धोबी किसे कहेंगे, है ना, जिन्होंने जो धोबी कपड़ों की अच्छी तरह धुलाई करते हैं, जिनमें कोई दाग नहीं होता, उसे अच्छा धोबी कहेंगे। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा का जो कार्य वो हम बच्चों का कार्य। तो अच्छा धोबी बनने के लिए बाबा ने कहा। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं, है ना, सभी धोबी एक जैसे नहीं होते। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं। देखो ऐसा भी होता है, हमने तो आज सुना, है ना, लोगों को लगता है कि बहुत महंगे कपड़े होंगे, कीमती कपड़े होंगे, तो यहाँ इंडिया में अच्छी तरह से धुलाई नहीं होता, वहाँ तो आधुनिक संसाधनों से अच्छी तरह धुलाई होते होंगे, तो ऐसा भी भेजा जाता है। तो जरूर वह कच्चे कपड़े साफ करते होंगे, है ना, तब ना भेजा जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ होकर श्रीमत पर चल पड़ते, पावन बनते हैं और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनको बनने नहीं दिया जाता ना, उनको मार पड़ती है, उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है। क्योंकि हर एक मनुष्य क्या है, हाँ, हर एक मनुष्य 5 भूतों, कौन से 5 भूत, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो 5 भूतों के क्या है, वश में है। क्रोध के वश होकर भी बहुत नुकसान कर देते हैं, है ना। बाबा ने 31 तारीख की मुरली में बताया ना कि क्रोध जो भी है, उस भूत जो है क्या करता, दरवाजा खटखटाता है, माया पेपर लेती है, अपना भी नुकसान करते तो दूसरों का भी करते, दुख देते हैं। फिर क्या कहते, विकारों के वशीभूत हो गए, तो कहते बाबा से बाद में उनको फील होता है, महसूस होता है कि हमने अच्छा नहीं किया, ये तो श्रीमत के विरुद्ध हमने कार्य किया। फिर बाबा से कहते हैं, बाबा हम ना परवश हो गए, देह अहंकार आ जाता है। तो सभी विकारों का जो जड़ है वो क्या है, देह अभिमान, देह का अहंकार। तो देह का अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले देही अभिमानी बनने की आवश्यकता है। अभ्यास करो, आत्म अभिमानी बनो, नहीं तो
विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और रजिस्टर खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मनसा में तूफान तो आएंगे, अभी संपूर्ण कोई बना नहीं है ना, संकल्प तो आएंगे, परंतु बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, कोई सहज कार्य नहीं है। बोलते हैं ना, अरे माँ का घर ना सही मासी तो है तो बाबा कहते कोई सहज कार्य नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो ऐसे ही नहीं बने हैं। बाबा कहते जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। हम सभी जानते यज्ञ की हिस्ट्री, बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत सहन किया है ना। हाजी का पार्ट बजाया, निश्चय बुद्धि, एक बल एक भरोसे रहे हैं ना, तभी तो उस पद को प्राप्त किया। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब भूत मत भूत मत माना मन मत और परमत है ना। बाकी देहभान में आकर मत देते, श्रीमत को भूले और यह भूत आए। झट माया वार करती है, उल्टे कर्म करा देती और कंधा नीचे करा देती है ना। फिर सिर झुकाना पड़ता है, उल्टा कार्य हुआ है ना, गिर गए विकारों में, फिर सिर नीचा करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अपने को चेक करो, अपने को देखो। क्या देखना है कि मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं। कुमार का बाबा उनको कहते थे। दादी प्रकाश मणि जी हमारी जो मुख्य प्रशासिका थी है ना, पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को बाबा बहुत ही प्यार से संबोधित करते थे कुमार का। तो सर्विस कर रहे हैं बच्चे, मूत पलीती कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। लेकिन कौन से बच्चे? जिन्होंने खुद की सफाई की हुई है, अपने पर अटेंशन जो रखे हुए हैं, वही औरों के पास जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते। भगवान का बन करके अगर आप पवित्रता का रिंचक भी बाबा कहते कोई संकल्प आया तो क्या होगा? भूत आया और भूत ने अगर कोई गलती करा दी, उसके वशीभूत होकर कोई विकर्म किया, तो बाप का नाम क्या कर दिया? बदनाम कर देते हैं। अब वो गंदा हो गया, उसको बीके थोड़े कहेंगे, उसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कह नहीं सकते। जो अपवित्र बन गया, गिर गया, ये बाबा ने बहुत कड़ी बात कही। उनका भी रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते, ज्ञान की कितनी बातें बाबा समझाते हैं। धर्मराज के रूप में भी बाबा बच्चों को समझाने का प्रयत्न करते, सटका लगाते, कड़ी बात भी कहते, फिर भी क्या होता? बाबा कहते साफ करने के लिए बाबा ऐसा करते हैं। कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती तो ये समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूँ, है ना। अगर आत्मा के अंदर शुद्धि नहीं हो रही है, विकार नहीं जा रहे हैं, तो क्या समझना है? मैं बहुत मैला हूँ, आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, इतने गंदे थे कि भी भगवान के समझाने के बावजूद भी धारणा नहीं हो रही है, अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसों को बाबा ने कहा शर्म आनी चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे रह जाते। तो बाबा कहते बिना पुरुषार्थ के स्वच्छ थोड़ी बनेंगे, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, आप ही तो स्वच्छ नहीं बनेंगे। तो बाबा ने तो बताया है योग बल से शुद्धि करो, आत्मिक शुद्धि जो है योग बल से होगी। तो पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते तुम यहाँ आते हो लायक बनने के लिए। अच्छे कपड़े होंगे
तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। अगर ज्ञान योग से धुलाई कर लिया, स्वच्छ बन गए, आत्मा निर्मल बन गई, पवित्र बन गई, फिर तो ऊंचा पद मिलेगा। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्र को तुम अब जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो जरूर वह एक ही होगा ना, जिसे सभी बुलाते हैं, याद करते हैं, जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता। वह है निराकार, वही स्वर्ग का रचयिता है। 5000 वर्ष हुए जबकि यह धोबी घाट निकला था। ठीक है, वो पुराने धोबी घाट को भी 5 वर्ष बीत चुके, अब बाबा ने नया धोबी घाट फिर से शुरू किया। तो बाबा क्या कहते हैं, 5,000 वर्ष बाद ये धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। बाबा कहते धोबी घाट कहाँ बनाते, भगवान भारत में आते हैं, भारत में बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर प्योर बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, और फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है। वहाँ तो माया है ही नहीं। पावन बनने बिगर तुम बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना है ना। कई बच्चे बाबा कहते राजी हो जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, थोड़ा भी सुनेंगे ये ज्ञान अविनाशी है, स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, है ना। कुछ तो कई बच्चे क्या करते, चलो पहुंच तो जाएंगे स्वर्ग में, दास दासी ही सही, अलबेले हो जाते। तो बाबा कहते इसमें राजी नहीं होना है ना। जब माता पिता आए हैं हमें उच्च पद पर आसीन करने के लिए, तो ऊंचे पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। गाते भी है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा के। यह तो है ही दुख धाम। भले धनवान हैं क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई। दुनिया में जो राजाई, अभी तो वो राजाई भी नहीं है, उस समय रही थी बाबा जब आए स्थापना के समय। और स्वर्ग की जो राजाई है वो पारलौकिक राजाई है। दोनों कैसे मिलती है यह भी तुम बच्चे जानते हो, है ना। लौकिक राजाई बाबा बताते हैं, बाबा ने ही बताया है। बाबा ने कहा ना तुम जानते हो, तो बाबा ने क्या बताया कि जो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं ना, गरीबों के लिए बहुत काम करते, तो धन से बहुत सेवा करते, वो राजाई घराने में जन्म लेते, लौकिक दुनिया की बात। और ये जो पारलौकिक राजाई तो इस समय पुरुषार्थ करके जो श्रीमत पे चल के अपने को योग्य बनाते हैं, संपूर्ण पावन बनते, वह पारलौकिक राजाई मिलती उनको। तो दोनों कैसे मिलती है अब तुम जान गए हो। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम कभी सजा नहीं भोगेंगे, है ना। आज की दुनिया में सभी धर्मराज की क्या कर रहे हैं, हर आत्मा सजा भोग रही है। तो बाबा कहते वहाँ तो किसी को सजा खाने की दरकार नहीं, क्योंकि बाबा अभी हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जिसकी प्रारब्ध के रूप में हम 21 जन्म सुख पाते हैं। ऐसे नहीं कि धंधा आदि छोड़कर यहाँ ही बैठ जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ, नहीं। तुमको तो बच्चों की पालना भी करनी है भाई, अपना कर्तव्य निर्वहन करना है ना, तुम्हारी रचना है। तो धंधाधोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। तो सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहाँ घाटे की तो कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं होगी। पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए,
माता पिता को, मम्मा पापा जो नंबर 1 पढ़ाई पढ़ने वाले, श्रीमत पर चलने वाले निश्चय बुद्धि पुरुषार्थी हैं, उनको फॉलो करो। मदर फादर कर्म सीखते हैं शिव बाबा से और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकारों में ना जाओ, परहेज पर चलो। युक्तियाँ बहुत बतलाते मम्मा बाबा जो है बच्चों को क्या करते, बहुत युक्तियाँ श्रीमत पे बतलाते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, कौन, शिव बाबा। बाकी सभी हैं पेशेंट, रोगी हैं, मरीज हैं। तुम मददगार बनते हो। तुम कौन हो, नायब सर्जन। सुप्रीम सर्जन शिव बाबा और नायब सर्जन हम बाबा के बच्चे, नंबरवार हैं। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। देखो सर्जनों में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो लाख कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, तो कोई चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ देते। उनके लिए कहेंगे यह तो क्या है, चीची मैले कपड़े हैं, है ना, इसलिए छोड़ा, क्योंकि खुद को पावन बना नहीं सके, संस्कारों को परिवर्तन कर नहीं सके, और उल्टे क्या किया, बाबा सटका लगा, बाबा का हाथ साथ छोड़कर चले गए, भागंती हो गए। तो बाबा कहते हैं उनको कहेंगे चीची मैले कपड़े हैं। तो बहुत जन्मों के जो संस्कार है ना, कौन से संस्कार, देह अभिमान के संस्कार, विकारों के जो संस्कार हैं वो खींचते रहते हैं, क्योंकि संस्कार के वशीभूत होकर विकर्म करते। ज्ञान योग तो है नहीं, तो संस्कार के, पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते, फिर ज्ञान को धारण नहीं कर सकते हैं। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है। यह भी ड्रामा है। बाबा आते ही हैं सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्रायः इस समय लोप हो गया है। अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए, है ना। देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, सनातन धर्म की आत्माएं द्वापर काल से धर्म और कर्म भ्रष्ट हो गए। तो देवी देवता कहलाने वाला अभी कोई नहीं रहा है। जब कोई ना हो तब तो मैं आकर के स्थापन करूं। भाई जो होंगे तो स्थापना की तो बात ही नहीं, उस समय तो बाबा नहीं आते, नहीं है तब तो आकर के मैं स्थापन करूं। तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापिस ले जाना पड़े। बाबा कहते सब तो मेरे बच्चे हैं ना, सब उस घर से पाठ बजाने आए हैं। भले सभी सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन घर तो सबको जाना है, तो सभी को तो मुझे ही ले जाना है ना। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए। बाबा कहते मैं इसके लिए ही आया हूँ, मनुष्य मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे? अगर ज्ञान की धारणा नहीं होती, योग नहीं लगता है, तो पूछना चाहिए क्या हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती? मम्मा बाबा के तख्त रशीन नहीं बन सकते तो जा करके दास दासी बनेंगी। तो बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता पावन बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं, ना बन रहे हैं। श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनना है, तो यह नॉलेज बाबा ही देते हैं। नॉलेजफुल एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। तो वही क्या करते, वही नॉलेजफुल बाप सारे सृष्टि के क्या मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार इस समय सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ।
कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं और कोई तो बिल्कुल भी धारणा नहीं करते। तो क्या समझेंगे ऐसों के लिए? उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते, बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। शुरू जो दादियाँ थी साकार में बाबा ने 14 वर्ष तक किन्हीं को, जो हमारी आदि रतन है, उनको क्या किया, बाहर निकलने नहीं दिया। बहुत योग तपस्या किया, किसी से मिले नहीं। तब तो इतना बड़ा यज्ञ बहुत बना ना। आदि रतन जो हमारे आधार स्तंभ इतने मजबूत थे, ज्ञान योग से इतने पके हुए थे। तो बाबा ने कहा 14 वर्ष तक भट्टी रही। कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए। और उस समय परीक्षाएं भी चली, बाबा ने लिया। कोई तो टूट पड़े, मैले के मैले ही रहे। जैसे कि भट्ठा होता है, ईंट के भट्टी पे आज जितने ईंटों को डाला जाता है तो सभी ईंट जो है एक जैसे नहीं पकते। कोई तो अच्छे से पकते, कोई कम पकते, कोई टूट भी जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग की 14 वर्ष की जो भट्टी बाबा ने रखवाया था, तो उसमें से कई तो बहुत अच्छे गोरे बन गए, पक गए, और कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले रहे, जैसे कच्चा रह जाता है ना ईंट, ऐसा। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं, है ना। 7 दिन का जो कोर्स करने की बात होती है ना, हर कोई बहुत मुश्किल से 7 दिन कंप्लीट करते। पहले तो पूरी भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम कैसे तैयार होते? तब तो इतनी मजबूत आत्माएं, स्ट्रॉन्ग आत्माएं तैयार हुई ना। यज्ञ की न्यू जिसे हम कहेंगे, हमारी दीदी दादियाँ दादे तैयार हुए। ईंटें भट्टी में पकती है ना, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परम पिता परमात्मा के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस में लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं। रात को जाग कर अपनी आत्मा को धोते। कैसे धोते? योग बल से याद करते बाबा को और धुलाई करते हैं। समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी कैसे मिलेगा? पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, जाग कर मुझे याद करो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय बाबा याद करने की राय देते हैं। बाबा कहते, अगर उस समय भी किसी को नींद आए तो आँखों में तेल लगा लो। अब ऐसा नहीं कि तेल सच में कोई सरसों का तेल लगा लो। बाबा कहते मतलब पुरुषार्थ करो। श्रीमत मिलती है ना, याद करो। भल माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। उसका काम तो है ही तूफान लाना ना। जब वो अपना काम नहीं छोड़ रही है, बखूबी कर रही है, तुम भी अपना काम करो ना, याद करो। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिक्के थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। दूसरी पॉइंट है, नींद को जीतने वाला बन विशेष अमृत वेले आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को पावन बनाना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं,
एक ही संकल्प में स्थित हो। महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। है ना, महातीर्थ कौन सा है? तीर्थों में तीर्थ जहाँ चारों धाम बसे हैं, आबू पर्वत, वो बाबा कहते विश्व की सर्व आत्माओं के लिए वो महातीर्थ है। लेकिन उसको प्रत्यक्ष किसे करना पड़ेगा? आप बच्चों का। आप बच्चे जिम्मेवार हो। विस्तार है, यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की बाबा कहते प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो। कौन सा संकल्प हो? कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है ना। हर बाबा का बच्चा, हर एक के अंदर से निकले मेरी जवाबदारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। विश्व की आत्माओं की फिर क्या लगेगी? भीड़ लगेगी, कोई अपने को रोक नहीं सकेगा। स्लोगन, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। अब दुआओं का कनेक्शन क्यों है? क्योंकि बाह्य मुक्ता में जब आते हैं, देवान में आते हैं, तभी भूले करते हैं, तभी औरों को दुख देते हैं, है ना, गलतियां होती। तो बाबा कहते हैं जैसे अंतर्मुक्ता में रहेंगे, जब आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो क्या करेंगे? आत्मिक गुणों का अनुभव करते जाएंगे, है ना। वायुमंडल में सुख, शांति, प्रेम की किरणें ऑटोमेटिकली आत्मस्वरूप में स्थित होने से भी औरों को वही दे सकेंगे। और साथ ही साथ अंतर्मुक्ता जब रहेंगे तो परमात्मा की याद भी क्या हो जाएगी? सहज हो जाएगी। और सेवा कर सकेंगे। परमात्मा की याद के भी वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। फिर क्या होगा? सभी आत्माओं की दुआएं मिलती रहेगी, है ना। जब श्रेष्ठ कार्य करते हैं, औरों को सुख देते हैं, तो क्या मिलती है? दुआएं मिलती है। तो बहुत मीठी प्यारी अभी हमने बाबा की वाणी सुनी है, धारणा युक्त वाणी, जिसे हमें धारण करके हमें पुरुषार्थ करना है, तत्पर रहना है, सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है। अच्छा, ओम शांति।